तेल खरीदने को लेकर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाला अमेरिका। If you look at that, China first row. Taxes on countries that have measures in place. का खेल अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत कच्चा तेल खरीदकर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को फंड कर रहा है। फिर अब व्हाइट हाउस के डोनाल्ड ट्रंप की कारोबारी सलाहकार पीटर नावरो ने यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध बताया। Partisan injustice at its worst. Politics here. We have 50% tariffs now on India, but we also have a little over 50%. फिर नार्बो ने बताया कि रूसी तेल से भारत की कुछ कारोबारी को ही फायदा है, और अब पीटर नार्बो का कहना है कि रूसी तेल से ज्यादातर भारत के ब्राह्मणों को ही फायदा हो रहा है। व्हाइट हाउस के सलाहकार से ऐसे बात की उम्मीद नहीं थी, और इस बात से साफ पता चलता है अमेरिका का मंशा क्या है। ऐसे में सवाल यह है कि किसी भी आर्थिक आलोचना में भारतीय जातियों का जिक्र क्यों किया गया। इसे साधारण बयान न समझो। इस बात से मुझे एक बात का पता चल चुका है। अगर आपको समझ में न आ रहा हो तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसके पीछे गहरी राजनीति की सोच छुपी है। अमेरिका ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा चाहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप के सलाहकार पीटर नार्बो का आए दिन बोल रहे हैं जो भारत में जातीय हिंसा चाहते हैं। निश्चित तौर पर पीटर नार्बो की ये भाषा भारत के रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि ये भारतीय समाज के भीतर जातीय हिंसा को भड़काने के लिए है। और ये भारत की राजनीति में आग लगाना चाहते हैं। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बाहरी नेता कैसे बोल सकता है। अमेरिका थिंक टैंक CNS इंडो पैसिफिक एनालिस्ट डेरेक जे ग्राफमैन ने पीटर नार्बो के इस बयान पर कहा कि भारत में जातीय अशांति को बढ़ावा देना कभी भी अमेरिका की विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। वहीं द स्क्रीन डॉक्टर नाम के एक्स अकाउंट से कहा गया है कि उनके बीच आत्मघृणा करने वाला कोई भारतीय उन्हें भारत की कमजोरी पर हमला करने को बोल रहा है। इससे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि भारत के अंदर ऐसा व्यक्ति कौन है जो जातीय हिंसा चाहता है। ये बात तो सबको पता है। ये वही व्यक्ति है ये वही लोग हैं जो भारत के अंदर जातीयवाद को बढ़ावा देकर हिंसा भड़काते हैं। मेरा आपसे एक ही बात की गुजारिश है, भारत के अंदर जातीयवाद को भड़काने वाले का सपोर्ट करते रहने से आने वाले समय में गुलाम बनना फिरता है। मैं इस वीडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जातीयवाद को बढ़ावा, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जातिवाद का सहारा मत लो। इस बयान से यह साबित होता है कि भारत के इतिहास को दोहराने का फिर से काम हो रहा है। अंग्रेज हो या मुगल, फर्क क्या पड़ता है जब आप और हम उनकी नीति पर चले। इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उस व्यक्ति का सहारा बनो जो आपकी माँ, बाप और बहन के आत्मसम्मान का रक्षा करे, ना कि उस व्यक्ति का जो आपको बोले कि मैं ये दूंगा और ये दूंगा, और वहीं दूसरी तरफ वो घर का भेद दूसरों को देता। ये पूर्ण रूप से साफ है। आपको पता है वो व्यक्ति कौन है जो अपने कार्य दिवस के बीच में लक्ष्मी जैसी माता को गाली देने का काम किया। ये वही व्यक्ति महात्मा जैसे महान व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। प्रभु श्री राम के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए या संविधान के लिए लड़ा। उस व्यक्ति का सहारा बना, न कि उस व्यक्ति का जो माँ की गाली दे, जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। बस मैं यहीं तक सब कुछ कहूंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बस ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाना जो इस बात को समझ नहीं पा रहे।